दोस्तों, फूड विथ लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस विशेष उपक्रम में हम आपसे जुड़कर खुशी अनुभव कर रहे हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। आज के युग में इंसान का जीवन बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर चुका है, तो दूसरी ओर अनेक प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़, बॉडी डिसऑर्डर जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज़, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, थायराइड, ओवरवेट, पीसीओ, यूरिक एसिड, माइग्रेन्स अब हर घर में पाए जाते हैं। इंडिया आज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। ऐसे ही घरों में हार्ट अटैक और कैंसर के पेशेंट पाए जाना आम सी बात हो गई है। जंक फूड, पैक फूड और खाना पकाने की जो गलत विधियाँ है, उसकी वजह से बच्चों की हेल्थ डिटेरियोरेट होती जा रही है, जो उन्हें जवानी में ही बुढ़ापे में होने वाले रोगों से ग्रसित कर देता है। आज के समय में मेडिकल एक्सपेंसेस, डॉक्टर की फ़ीस, पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह बहुत महंगे हो गए हैं। ऑपरेशन या हॉस्पिटलाइजेशन में तो इंसान की सालों की इनकम खर्च हो जाती है। ऐसे समय में बिना ज़्यादा खर्च किए, बिना दवाइयों के शरीर को इन जैसे अनेक बीमारियों से बचाकर स्वस्थ रखने की मेथड जिन्होंने इन्वेंट की है, ऐसे श्री चौहान साहब को हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। यह सिस्टम सिर्फ वेजिटेरियन फूड पर आधारित है और सभी फूड आइटम्स को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फॉर्म में खाना ज़रूरी है। इससे शरीर टोटल डिटॉक्स होता है और बड़े से बड़े असाध्य रोग या बॉडी डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं और पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह एक प्रूवन थेरेपी है। रॉ डाइट यानी योगाहार को पूरी तरह से जानकर समझकर अपनाने से बहुत लाभ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में योगाहार की समझ और फ़ायदों के ऊपर पूरी जानकारी देने वाले वीडियो की लिंक दी गई है। उसमें बताए गए निर्देशों के अनुसार अपने डाइट को बदलेंगे तो कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। मुख्य रूप से इसमें दिन की शुरुआत जब तक हो सके तब तक फास्टिंग से करना है। उसके बाद ग्रीन लीफी यानी पत्तों वाली सब्जियों का जूस, रॉ सब्जियां, फल, मेवे, स्प्राउटेड पल्सेस वगैरह लेना है। पर सामान्य रूप से लोगों के लिए कच्ची सब्जियां या बिना पकाया हुआ खाने की आदत नहीं होती है, और रॉ फूड में कितनी वैरायटीज़ बन सकती है उसकी जानकारी नहीं होती है। अगर मन भी बनाएंगे तो स्वाद की कमी की वजह से लंबे समय तक उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने फूड विथ लाइफ यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जो कि आपको रॉ फूड की अलग अलग वैरायटी, रेसिपी, उससे होने वाले लाभ, न्यूट्रिएंट्स वगैरह के बारे में एक वीडियो के द्वारा जानकारी देंगे, ताकि आप उससे इंस्पायर होकर उसे बनाएं और स्वयं अनुभव कर सकें कि रॉ फूड आरोग्यप्रद है और दवा की तरह काम करता है, साथ में इजी टू मेक और गुड इन टेस्ट है। थोड़े ही समय के बाद यह डिटॉक्स रॉ फूड आपके जीवन का अभिन्न पहलू हो जाएगा। जिन्हें लंबे अरसे से बीमारियां हैं और रेगुलर एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ती है, उन्हें तो हो सके तो दोनों टाइम या एटलीस्ट एक मील रॉ डाइट लेना चाहिए। जिन्हें असाध्य बीमारी है, उन्हें दोनों टाइम बल्कि रसाहार लेना चाहिए। सिर्फ 15 दिन तक इस डाइट पर रहने के बाद इसके इतने लाभ होंगे कि आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। मित्रों, फूड विथ लाइफ जैसा नाम सजेस्ट करता है, हम मानते हैं कि इंसान को ज़्यादातर वह फूड खाना चाहिए जिसमें लाइफ हो। यहाँ हम सिर्फ वेजिटेबल फूड खाने की बात करते हैं। वेज वर्सेस नॉन वेज फूड के ऊपर बहुत डिबेट, बहस और लिटरेचर अवेलेबल है। इसमें हमारी राय जानिए, जो कि थोड़ी अलग है। आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वनस्पति सृष्टि में भी जान है। इस बात से सहमति तब बनी
जब श्री जगदीश चंद्र बसु ने यह बात को प्रमाणित किया। वनस्पति सृष्टि में पेड़ या पौधों में पॉलिनेशन से फूल आते हैं और बाद में फल या सब्जी का स्वरूप बनता है। इंसानों की तरह यह प्रक्रिया पेड़ या पौधों द्वारा संतति पैदा करने की है, जिसमें वो अपना श्रेष्ठ उंडेल देते हैं। जैसे पेड़ या पौधों में जान होती है, ऐसे ही उनकी संतति यानी फूल या सब्जियों में भी जान होती है। बल्कि वनस्पति सृष्टि में एक खास बात होती है कि पेड़ या पौधों से अलग होने पर भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में लाइफ कई दिनों तक बनी रहती है। थोड़ा पानी या मिट्टी या वातावरण देने से उसमें फिर से प्राण संचरित हो जाते हैं। यह हम सबका रोज़ का अनुभव है। जब कभी सब्जियों को या फलों को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, फ्राई किया जाता है, यानी किसी भी तरह से पकाया जाता है, वह प्रक्रिया उनके अंदर बसे प्राण तत्व यानी लाइफ को नष्ट कर देता है। साथ ही साथ बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बदलाव करता है। प्रकृति ने उसे जो नेचुरल एरोमा, जूस, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स प्रदान किए हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायी होता है, वह सब तत्व नष्ट हो जाते हैं। वेजिटेबल या फ्रूट्स को पकाने से उनका जीवंत व्यक्तित्व करीब करीब मुर्दा या बेजान हो जाता है। दूसरी बात, मनुष्य की तरह वनस्पति की अपनी ओरा होती है। वेजिटेबल्स और फ्रूट की विशेष ओरा पकाने की प्रक्रिया में डिस्टॉर्ट हो जाती है। दोस्तों, हमें बेजान नहीं पर जानदार यानी रॉ फूड विथ लाइफ खाना चाहिए। सिर्फ 15 दिन रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने के बाद हम महसूस करेंगे कि हमारा मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है। फ्राइड और जंक फूड खाने को मन लालायित नहीं होता है। जो लोग मेडिटेशन या ध्यान करते हैं, उनके मन में एक ठहराव आता है। वैसे यह सब सूक्ष्म बातें हैं जिनका पता दीर्घकालीन ऑब्जर्वेशन से ही चलता है। कुल मिला के रॉ फूड लेने से उसकी लाइफ हमारी लाइफ में मिल जाती है और यह समन्वय एक बेहतर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन का अनुकूलन करता है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है रॉ डाइट के साथ आत्मिक रूप से जुड़ना। जैसा माँ का दूध भगवान ने बनाया नवजात शिशु के लिए, बिल्कुल ऐसे ही बड़ा हुआ बच्चा अब प्रकृति की गोद में पैदा हुए फल, फूल, सब्जियां और अनाज से जीवन अर्जित करता है। क्या यह कम आश्चर्य है कि आहार के रूप में यह सब हमारे शरीर में जाकर खून, हड्डी, मांस, चमड़ी, नाखून, बाल युक्त शरीर बनता है। तो शरीर और आहार के बीच में जो डिवाइन संबंध है, उसे समझना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। इस रिश्ते की गहराई में जाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति ने हर एक सब्जी या फल या अनाज में मनुष्य के शरीर के निर्माण की शक्ति रखी है। उसे जानकर सही मात्रा में उसे अगर प्राकृतिक रूप में ही लिया जाए तो ना सिर्फ मनुष्य का शरीर बनता है पर मन और आत्मा की पूर्ति भी करता है। हर एक व्यक्ति के अंतस की प्रकृति यानी सत्व, रजस, तमस को देखकर और उसके शरीर की प्रकृति यानी कफ, पित्त, वात को थोड़ा समझकर रॉ फूड यानी योगाहार निश्चित करेंगे तो पाएंगे कि उसे स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक फ़ायदे होते हैं। इसलिए सब्जी फल लेने के लिए जब सब्जी मंडी में जाना होता है तो वो बोझपूर्ण कार्य नहीं है परंतु खुशी का काम है। तरकारी लाना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कम नहीं है। सब्जी मंडी में जाने के वक्त हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य बेहतर करने की चीज़ लेने जा रहे हैं। देवस्थान में परमात्मा की झलक मिलती है तो सब्जी मंडी में जीवन की। अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब्जी मंडी में अलग अलग वैरायटीज़ के कलरफुल व खुशबूदार फल देखते ही मन में प्रसन्नता हो जाएगी। हर फल का अपना यूनिक टेस्ट, टेक्सचर और खुशबू होती है। वही बात सब्जियों की भी है। हमेशा मेवे और फलों को सब्जियों से अधिक मूल्यवान समझा गया है। हालांकि मेवे फलों की तुलना में सब्जियां सस्ता होने पर भी गुण प्रभाव में दोनों से बेहतर है।
बल्कि रॉ फूड अपनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कम दाम में मिलने वाली सब्जियों का कोई मुकाबला नहीं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों जो कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजर ऑर्डर यानी कि समय के साथ बढ़ने वाली बीमारियां हैं, उसे हम इन सब्जी फलों का उपयोग से उसे रिवर्स ऑर्डर में लाकर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ पत्ते वाले सब्जियों का जूस, हरी सब्जियां, स्प्राउटेड पल्सेस, ग्रेन्स, लौकी, कद्दू, करेला, परवल जैसी सब्जियों से अपने डिसऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। तो मित्रा, इतनी पूर्व भूमिका के साथ मैं अब विराम लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी और आप रॉ डाइट लेने का मन बनाएंगे और पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में ज़रूर सोचेंगे। धन्यवाद।